बड़ा जोड़ से, परदेसी सैया चलल नाही जाला हमरा गोड़ से, परदेसी सैया चलल नाही जाला हमरा गोड़ से। ये मेरा गाना है। अभी आलमा न्यूज और यूनियन लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आलमा न्यूज और यूनियन लाइव न्यूज में जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए, तो आज भोजपुरी के बहुत ही सुंदर गायिका एवं सुशील गायिका, बहुत ही प्रचलित गायिका जो कि इनका नाम है प्रियंका तिवारी जी। तो आइए प्रियंका तिवारी जी से आप लोग को मिलवाते हैं और थोड़ा सा हम लोग इनसे चटपटा बात और बहुत सारे बात करेंगे। भोजपुरी में जो जो हो रहा है इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, मेरा यूट्यूब चैनल आलमा न्यूज और यूनियन लाइव न्यूज में जुड़े रहने के लिए। सबसे पहले तो आलमा न्यूज और यूनियन न्यूज देखने वालों को मेरा सादर प्रणाम है, और जितने भी श्रोतागण हमें देख रहे हैं उन्हें दिल से नमस्कार है। आप प्रियंका जी ये बताइए, भोजपुरी में कब से आपको क्या लगा कि हम भोजपुरी गीत गाएंगे? कब से लगा और कब से आप भोजपुरी मतलब इंडस्ट्री में आए? मेरा तो पूरा फैमिली ही सिंगर है। मेरे नाना जी गाते थे, फिर मेरी मम्मी रीता तिवारी जी गाती हैं, उनके बाद मैं गाती हूँ जी। जो शौक हमको बचपन से ही है, मम्मी हमारी गाती थी तो देख देख के सुनते थे जगराते में। आपकी मम्मी भी गायक हैं? हाँ। नाना जी भी गायक हैं? हाँ। तो आप एक दर्शकों को आप गीत सुनाइए। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। और फिलहाल तो जन्माष्टमी का चल रहा है, तो अभी मैं शो में ही जा रही हूँ जस्ट, तो तब तक भैया आ गए, तो मैं एक प्यारा सा कृष्ण भजन पेश करना चाहूँगी। कहते हैं कि आंखों की चमक पलकों की शान हो तुम, आंखों की चमक पलकों की शान हो तुम, चेहरे की हंसी लबों की मुस्कान हो तुम, धड़कता है दिल शाम आपके प्यार में, फिर कैसे ना कहूँ मेरी चाहत हो तुम। रुक सकता है? हाँ, कीजिए कीजिए, रुक जाएगा। रुक रही कृष्ण भगवान चल गिलन घर है ना। चलिए बढ़िया लोग घर सुनता ना। माता यशोदा जी के बीचे अंगनैया, झूम झूमी खेलो तारे कृष्ण कन्हैया, कि दुआरा बाजे आनन बधैया हो, प्रियंका तिवारी गाई करेली बड़ैया हो। कृष्ण अवतार लेके धरती पयले, बंजर जमीन में भी फूल खिल गईले, केहू कहे कृष्णा केहू कहे दुख भंजन, हाथ जोड़ी कहो तारे गोकुल नंदन की धन भैले कवि आगवैया हो, प्रियंका तिवारी गाई करेली बड़ैया हो। बहुत ही सुंदर गीत। अब प्रियंका जी आप बताइए, आपने लगभग कितना एल्बम भोजपुरी इंडस्ट्री में अब किस किस कंपनी से गा चुकी हैं? कंपनी से तो बहुत सारे गा चुके, जिसमें कि एक है मैरवा म्यूजिक हो गया, और एक आइकॉन म्यूजिक हो गया, एक अलगा म्यूजिक हो गया। मतलब गाई कंपनी का नाम याद नहीं है मुझे, लेकिन अभी तक 100 गाने ऑडियो होंगे, जिसमें से 50 गाने वीडियो होंगे। 50 गाने वीडियो, क्योंकि मैं कैसे ज़्यादा स्टेज शो यूट्यूब पर आपका नाम डालने पर आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। प्रियंका तिवारी, भरत शर्मा के साथ और प्रमोद जी के साथ और गोलू राजा के साथ मैं कार्यक्रम कर चुकी हूँ। स्टेज शो आप कर चुकी हैं। भरत माने भोजपुरी सम्राट भरत शर्मा जी और गोलू राजा जी और प्रमोद प्रेमी यादव जी के साथ आपने मंच को साझा कर चुकी हैं जी। तो आप ये प्रियंका जी बताइए, आप एक महिला होकर और एक भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल मतलब भोजपुरी को बदनाम किया जा रहा है, अश्लीलता एक मुद्दा है, तो अश्लीलता मतलब ये अश्लीलता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत लोग कहते हैं कि भोजपुरी मतलब बहुत अश्लील है। हाँ। तो इसके बारे में आप दर्शकों को क्या कहिएगा, क्या संदेश दीजिएगा? भोजपुरी अश्लील नहीं है, उसको बनाया जा रहा है। ये अपना अपना मानसिक सोच है कि हम क्या गाएंगे। मैं भी तो 5-6 साल से गा रही हूँ, मेरी मम्मी 10 साल से गा रही हैं, तो ये गाने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या गाए, कैसे गाए, ताकि लोगों को अच्छा लगे। और एक बात और, अगर अश्लील आदमी गा रहा है तो सुनने वाले भी तो वही है ना। आप लोग सुन रहे हैं तभी तो लोग गा रहा है, आप लोग सुनिए ही मत, है ना।
यही सब बात है। पहले के गाने भी तो बजते थे, भरत शर्मा जी के, शारदा सिन्हा जी के, कल्पना जी के, प्रियंका सिंह जी के। उस टाइम तो अश्लीलता नहीं थी, अब क्यों है? अब कुछ ऐसे कलाकार हैं जो केवल हिट होने के लिए ऐसे ऐसे गाने गाते हैं। माने आपका क्या नाम है कि अश्लील लोग गाता है हिट होने के लिए, तो क्या आप कदम ये उठा सकती हैं, अश्लील गा सकती है आप भी हिट होने के लिए? हम ना गाए हैं ना हम गाएंगे, बस हम नहीं गाते हैं, आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? मान लीजिए कि नेहा राज जी बहुत गाना आया, छिल फिल, इसके बारे में आप नेहा राज और बुलेट राजा को क्या करना चाहेंगे? गाना देखिए, गाना कोई खराब नहीं होता है, ठीक है। अब वो गाना अच्छा है कि बुरा है ये मैं नहीं, पब्लिक बताएगी। और रही बात, उस गाने को इतना प्यार आशीर्वाद दिया है तो कहीं ना कहीं गाना अच्छा होगा, तभी तो इतना प्यार आशीर्वाद मिला है। अगर बुरा होता तो लोग सुनता ही नहीं, है ना, यही बात है। और प्रियंका जी, एक और गीत आप दर्शकों के बीच में सुना दीजिए, जो कि गीत लगे। मेरा गाना है। भुइया बिछा के बलम जे चटैया, रात भर कोई जम के खटैया, अरे दिहानी दर्द बड़ा जोड़ से, परदेसी सैया चलल नाही जाला हमरा गोड़ से, परदेसी सैया चलल नाही जाला हमरा गोड़ से। ये मेरा गाना है, अभी रिलीज नहीं हुआ है। अच्छा, अभी रिलीज नहीं हुआ है। तब हम सिंगर लोग से आप क्या कहिएगा कि मेरा गाना आपका रिलीज नहीं हुआ है? आजकल भोजपुरी में गाना लगले, मतलब थोड़ा सा लोग सुन रहा है, लगले कॉपी कर दे रहा है। हाँ। तो इसमें आप दर्शकों से क्या कहिएगा और कलाकार बंधु से क्या कहिएगा? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मेहनत कीजिए, किसी के भरोसे मत रहिए कि हाँ अगला हमको बना के देगा तो हम खाएंगे, नहीं। खुद मेहनत कीजिए, आपको लगे कि हाँ हम सक्षम है तो इस फील्ड में मेहनत कीजिए, वरना छोड़ दीजिए। घर का लोग एग्री है तो, नहीं तो अदरवाइज कॉपी करने वाले तो बहुत है इस दुनिया में। हाँ, तो किसी का देखा देखी कीजिएगा, अगला भी पिट रहा है साथ में आप भी पिटिएगा। इससे अच्छा है कि अपना कीजिए, कुछ पर्सनल कीजिए ताकि फेमस हो, ये लोग कहें कि नहीं ये है तो इन्हीं आदमी का है। भोजपुरी में एक जातिवाद मुद्दा उठता है। मान लीजिए कि आप पंडित जी हैं तो लोग पंडित जी पर गीत गा रहे हैं। हाँ। कोई जादू जी है। प्रियंका जी, भोजपुरी में एक जातिवाद मुद्दा है जी। जो आप मान लीजिए कि आप पंडित जी हैं, कोई जादू जी है, कोई बाबू साहेब है, कोई भूमिहार है, तो आजकल भोजपुरी कलाकारों के द्वारा मतलब एक जातिवाद और समाज को बांटा जा रहा है। तो इस पर आप क्या संदेश दीजिएगा दर्शकों के बीच में? संगीत जो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री है, ठीक है, इस इंडस्ट्री को जितने भी सिंगर हैं सब जात के नाम पे बंटवारा कर रहे हैं। इन लोगों को नहीं पता कि सब एक ही है, मिला जुला के सब एक ही है। इन लोगों के बंटवारा करने से तो ऐसा होगा नहीं कि हाँ पंडित जी जो है वो पंडित के साइड चले जाएंगे, जो यादव है यादव के साइड चले, नहीं, सब एक ही है। मैं भी तो ब्राह्मण जात की, प्रियंका तिवारी मेरा नाम है, मैं भी ब्राह्मण हूँ। तो जरूरी नहीं है, अब जिसकी जैसी सोच, मानसिकता सबकी अपनी अपनी होती है, हमारी नहीं। हम सबको एक लेके चलते हैं और बस इतना ही। मतलब आपका नाम है कि जातिवाद है? जातिवाद। जातिवाद मतलब पहले नहीं था, पहले भी प्रियंका जी होता था, बट इतना नहीं होता, बहुत कम। जाति पे गाना ही नहीं सुने होंगे, जिला पे बाय द वे कहीं एक सुनने को आ गया था, आ गया आरा जिला घर बता कमना के बात के डर बा। तो सब पुराने जमाने में एक दो सुनने में आता था, लेकिन अब हर गाना, जितना गाना रिलीज हो रहा है A to Z, सब में यादव 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 है ना, और बहुत सारे कास्ट का नाम आ रहा है। तो इस जातिवाद आप सीधा सीधा यादव का इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, दर्शकों के माध्यम? नहीं, यादव को मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। यादव लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं, हमें तो सब कोई सपोर्ट करते हैं, तो अब क्यों किसी को इल्जाम लगाएंगे? जो सिंगर गाना गा रहे हैं ना, उन लोगों को मैं इतना कहना चाहूँगी कि जातिवाद गाना गा के आप सबको क्या मिलेगा? गाना है तो जैसे पहले के गाना में गाते थे, विष्णु ओझा जी थे, भरत शर्मा जी थे, पवन सिंह जी थे, है ना, खेसारी जी थे, उस टाइप के गाना गाइए। अच्छा, ये बताइए भोजपुरी में कब से अश्लीलता होने लगा, इस पर आप कुछ कह सकती हैं दर्शक के बीच में? अश्लीलता तो मात्र फैला है 3 साल से। 3 साल से फैला है। आप अश्लीलता के किस गायक को श्रेय दे सकती हैं? ये देखिए, मैंने पहले भी बोला कि कोई गाना खराब नहीं होता है ना, तो कहीं ना कहीं हर कोई इंसान कहीं ना कहीं मिस्टेक करता है, तो गलती हर इंसान से होती है, तो मैं श्रेय किसी को नहीं देना चाहूँगी। बस इतना कहूँगी कि अपनी सोच बदलिए अपनी, ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री हमारा साफ हो सके और अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिले। तो प्रियंका जी, अब चलते चलते एक शॉर्ट सॉन्ग दर्शकों के बीच में
जी बिल्कुल, रोक दीजिए जी अभी।